हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के प्रतिद्वंदी रहे विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा हरियाणा में किसान आंदोलन पर किए गए अनिर्देशित और गलत बयान की कड़ी निंदा करी है और कहा है कि हरियाणा किसान आंदोलन को अमेरिका और चीन की शय की बताना कंगना रनौत को शोभा नहीं देता। बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है, इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ता है। कंगना रनौत को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार, विशेष रूप से बाहरी मामलों की मंत्रालय, अपनी विदेश नीति के खिलाफ उनके दावों का जवाब देना चाहिए। ऐसे बयान किसानों के संघर्षों और बलिदान के लिए अपमान है, खासकर जब पीएम ने पहले ही किसानों के खिलाफ काले कानूनों को रोल बैक कर दिया है। ये बयान अस्वीकार्य है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मंडी की सांसद आदरणीय कंगना रनौत जी ने जो बयानबाजी किसानों के ऊपर करी है और उसमें चाइना का और अमेरिका का हाथ होने की संभावना जताई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मजाक का केंद्र बन रहा है। इसकी स्थिति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को स्पष्ट करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है वो आज भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रही है। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर, और ख़ास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं, गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं है। इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। तो मैं समझता हूं कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर देना चाहिए, जहां पर वो अभी तक उनको समय नहीं लगा है कि वो हर इलाके में गए, एक दिन का तूफानी दौरा कर वापस चले गई हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वाइट पेपर लाना चाहिए कि कितना सहयोग वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए लाई हैं, पर्टिकुलरली मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र से लाई है। इसके बारे में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके के जो है अनफोर्सीन और कंट्रोवर्शियल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स जो वो समय समय पर देती है, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उससे उनको बचना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, हम हर तरीके के प्रहार के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार मजबूत है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उन्होंने नकारात्मक भूमिका अदा करनी है, हम उसके लिए भी उनको उसी तेवर में जवाब देने के लिए तैयार है, आंकड़ों के साथ तैयार है। उसके लिए चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे विधायक दल है कांग्रेस पार्टी का, हर व्यक्ति पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष के बातों का जवाब सदन के अंदर देगा। मगर मैं फिर भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से भी और सभी और भाजपा के माननीय सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के ऊपर बात करें, तथ्यों के ऊपर सरकार का घेराव करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस तरीके से हर चीज़ पर राजनीति करना, हर चीज़ पर जो है वो उंगली करना, मैं समझता हूं कि ये एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की नहीं दर्शाती है, और इस चीज़ से नेता प्रतिपक्ष को भी और भाजपा के और माननीय सदस्यों को भी बचने की आवश्यकता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट।